वेलकम बैक। डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। डीआईजी और मातहत पुलिस अमला वाक़े में मुलव्वस है, एफआईआर का हुक्म दे रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वाक़े की भरपूर इंक्वायरी की गई, सीसीटीवी की मदद ली। डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली के साथ खड़े हैं, चाहते हैं कि फैमिली एफआईआर कटवाए, जिम्मेदारों को नामजद करे। मकतूल की फैमिली एफआईआर नहीं कटवाती तो सरकार की मुद्दत में काटेंगे। जो भी मुलव्वस हुआ छोड़ा नहीं जाएगा। कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था वो सरासर गलत था। पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया। हमारी कमेटी की फाइंडिंग्स हैं जिसमें डीआईजी और उनके मातहत जो अमला इन्वॉल्व है इसमें, और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। किसी को भी बख्श नहीं करेंगे जो भी जिस चीज में इन्वॉल्व हो। रिपोर्ट 31 सफ़ों पर मुश्तमिल है। इस पे साइन भी हमारे अफसरों की हुई है। काफी डिटेल से इंक्वायरी की है, सीडीआर्स की मदद ली गई, सीसीटीवी फुटेजेस की मदद ली गई। डिसीज्ड की फैमिली एफआईआर कटवाए। अगर उनकी फैमिली नहीं कटवाएगी तो यकीनन स्टेट ही फिर एफआईआर कटवाएगी। रिपोर्ट इट इज पर्टेन टू इनकाउंटर। आया शाहनवाज इनोसेंट था या गिल्टी था, पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी को भेज दिया गया है उसका मोबाइल फोन। हम इंक्वायरी अपने ऑफिसर के खिलाफ खुद करें। क्या आपको अभी भी इबहाम है कि किसी और को भी डालना चाहिए था इस एफआईआर में? अभी अगर आपको शक है तो हम उसके खिलाफ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। हम किसी से डर नहीं रहे। जुडिशियल इंक्वायरी इस स्टेज पर नहीं हो सकती। मीरपुर खास पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न भी मनाया। डीआईजी और दीगर अफसरों ने गुलदस्ते भी वसूल किए। सानिया उमर कोर्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट एआईवाई न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा रिपोर्ट में क्या क्या है? बिल्कुल, एआईवाई न्यूज को रिपोर्ट मौसूल हुई है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि 18 ग्रेड के डॉक्टर शाहनवाज को उमरकोट पुलिस ने कराची से गिरफ्तार किया। कराची से गिरफ्तार करके मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया। मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया और उसे मुकाबले से नाम देने की कोशिश की गई और इससे पुलिस का इमेज खराब हुआ। मीरपुर खास रेंज की पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल पर जश्न मनाया। डीआईजी एसएसपी ने गुलदस्ते वसूल किए, जिसके बाद जो है वो पुलिस की साख मुतासिर हुई। इस इंक्वायरी कमेटी ने ये सिफारिश की है कि मुतल्लिका पुलिस अफसर जिसमें जो मोतल डीआईजी हैं मीरपुर खास जावेद जिसानी, एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी, एसएसपी उमरकोट पर मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही साथ ये भी सिफारिश की गई है कि वाक़े की मजीद इंक्वायरी सीटीडी कराची से कराई जाए और एक अच्छा एसपी इस मामले की इंक्वायरी करे। इसके साथ साथ महकमा दाखिला का ये भी कहना है कि मोतल डीआईजी जावेद जसानी, एसपी असद चौधरी और एसएसपी उमरकोट के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि रियासत की सांस जो है वो बरकरार रहे और रियासत पर आवाम का एतमाद रहे। तो संजय, रिपोर्ट में क्या इस किस्म का एक भी इंकशाफ हुआ है कि डॉक्टर शाहनवाज का पुलिस या मकामी लोगों से कोई तनाज़ा था? देखिए, डॉक्टर शाहनवाज पर जो इल्ज़ाम है उस मुतालिक वजीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि एक इल्ज़ाम जो डॉक्टर शाहनवाज पे था किसी सोशल मीडिया की पोस्ट के हवाले से, उसकी तहकीकात जारी है। लेकिन ये वाज़ेह है कि डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने पकड़कर कत्ल किया, कत्ल करके उसको मुकाबले का नाम देने की कोशिश की गई। तो ये बड़ा इंकशाफ महकमा दाखिला की जानिब से हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, जिसने किया है कि एक शख्स जो पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने उस कस्टडी में जो मुलजिम था उसको बगैर किसी तहकीकात उस पर इल्ज़ाम साबित होने से पहले उसको जाली मुकाबला करके कत्ल कर दिया और जिसके बाद इस कत्ल का जो है उन्होंने जश्न मनाया। कत्ल का जश्न मनाने के बाद इस कत्ल को उन्होंने मुकाबले का नाम देने की कोशिश की, जिससे पुलिस की साख जो है सिंध में खराब हुई और पुलिस पर आवाम का एतमाद जो है वो खत्म हुआ, जिसको बरकरार रखना महकमा दाखिला का कहना है कि हमारी अवलिन तरजीह। और इस वाक़े में जो मुलविस डीएसपी, एसएसपी, डीआईजी से उन्हें मुअत्तल किया गया है, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस तरह के कोई वाक़े हो तो जाली मुकाबला। सही, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और डॉक्टर शाहनवाज की बेटी ने अपने वालिद के लिए इंसाफ का मुतालबा किया था। मुझे इंसाफ चाहिए, जिसने मेरे अब्बू को मारा उसे मारो, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे अब्बू का क्या कसूर था जो उन्होंने मुझे मेरे अब्बू को मारा है? मुझे इंसाफ चाहिए। सबसे ज्यादा वो मुझसे मैं स्कूल जाती थी, मेरा बैग वो उठा के वहाँ तक मुझे लेके जाते थे, मुझे स्कूल से वापस छोड़ते थे। जब भी मुझे लेने आते थे बोलते थे बेटा तुम क्या खाओगे?
कि जो तुम खाओगी मैं तुम्हें लेके दूंगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजों से रवैया इंतहाई दुरुस्त और नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत लिख दिया। कहा साथ ही जजों ने भी उनके रवैये की शिकायत की। जस्टिस मुनीब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियों को फौक़ियत दी। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर लापरवाह हैं, सीनियर जजों का एहतराम नहीं करते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चार्जशीट जारी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को जज कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बताई। चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजों से रवैया इंतहाई दुरुस्त था। उन्होंने कमेटी के मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और वॉकआउट भी कर गए। साथ ही जजों ने जस्टिस मुनीब अख्तर के रवैये की शिकायत की। राय का कहना है, चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की। वो उन 2 जजों में से थे जिन्होंने मुकदमों के बोझ से लापरवाह होकर छुट्टियां की, फौरी नौयत के आईनी मुकदमे सुनने से इनकार किया, ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया। चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर तातीलात में अदालती काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे और छुट्टियों को फौक़ियत दी। महज उबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं, लेकिन छुट्टियों पर होने के बावजूद कमेटी इजलासों में शिरकत पर इसरार किया। जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके कहा, कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। आप ये नहीं पूछ सकते कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की वजूहात आपके इसरार पर दे रहा हूं। एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म के मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, बानी पीटीआई ने रऊफ हसन के बयान की नफ़ी कर दी। अडियाला जेल रावलपिंडी में सहाफ़ी ने सवाल किया। रऊफ हसन ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पार्टी पॉलिसी है। बानी पीटीआई बोले रऊफ हसन को गलतफहमी हुई है, सबको कहता हूँ उनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाजे कर चुका हूँ, हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अली अमीन गंडापुर के लिए भी यही हिदायत है कि मुज़ाकरात ना करें? बानी पीटीआई ने जवाब दिया, अली अमीन समेत तमाम लीडरशिप को हिदायत हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने प्रोग्राम 11th आवर में कहा था, पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग नागुज़ीर है, देर नहीं करनी चाहिए, ये हमारी पार्टी पॉलिसी भी है। पीटीआई की पॉलिसी है ये कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम आज भी उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इस रियासत के लिए नागुज़ीर हो चुका हुआ। पीटीआई की पॉलिसी है ये कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम आज भी उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक डायलॉग जो है वो इस रियासत के लिए नागुज़ीर हो चुका हुआ। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। IMF से कर्ज दिलाने में अमेरिका ने मदद की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। बोले, अमेरिका की मदद और चीन का ताउन कर्ज प्रोग्राम मंजूरी की वजह बना। मौशी ढांचे में तब्दीलियां नागुज़ीर हैं, मईशत में बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। हुकूमत अब नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म करने जा रही है। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं कि मुल्क में कोई नॉन फाइलर रहे। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। अमेरिका ने शहबाज हुकूमत से गहरे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के अवाम से मजबूत रिश्ता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौशी बहाली के रास्ते पर गामजन है, ये मंसूबे आसान नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान कामयाब हो। Well, we are very encouraged by the economic recovery that Pakistan is undergoing right now. Finance Minister Aurangzeb, and hear about the very serious plans and reforms that are being undertaken. This is the future of Pakistan. This is how Pakistan will stabilize its economy and really move forward. We are there to support. We want Pakistan to succeed. We believe in Pakistan. We have a very strong relation with the Shehbaz Sharif's government. We have a very strong relation with the Pakistani people.
پاکستان کا فخر JF-17 بلاک 3 فائٹر طیاروں کی آذربائیجان کی فضاؤں میں پرواز۔ آذربائیجان کے صدر نے JF-17 بلاک 3 فائٹر طیارے میں بیٹھ کر معائنہ کیا اور فائر جیٹ کی صلاحیتوں کو سراہا۔ صدر آذربائیجان نے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دفاعی تعاون اور تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے JF-17 نے باکو میں آئیڈیکس نمائش میں شرکت کی۔ JF-17 کی دوران پرواز ایندھن بھرنے اور فضائی مظاہرے سے صدر آذربائیجان متاثر ہوئے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان طیاروں کے فروغ کا معاہدہ حال ہی میں کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں فلٹر پلانٹ میں گیس لیکیج سے 22 بچوں سمیت 29 افراد کی حالت خیر ہو گئی۔ متاثرہ افراد کو سول اسپتال لایا گیا جہاں 13 بچے زیر علاج ہیں۔ نمائندہ ARY نیوز ناصر حسن خان کے ساتھ موجود ہیں سول اسپتال کے MS کاشف چتوئی، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اس وقت میں موجود ہوں سول ہاسپٹل میں بچوں کے وارڈ میں۔ کچھ دیر پہلے واقعہ ہوا تھا پنیاری کے علاقے میں، وہاں گیس لیکیج کا واقعہ تھا۔ ہم یہاں معلوم کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی انچارج موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کتنے بچے آئے تھے اور کیا سچویشن تھی؟ 13 بچے تھے ٹوٹل۔ ایک گیس ہوتی ہے جو اگر آپ انہیل کر لیں گے تو تھوڑا سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو یہ جیسے ہمارے پاس ایمرجنسی میں پہنچے ہماری پوری ٹیم ریڈی تھی۔ فرسٹ ایڈ دے کے ہمارا CLA جو بچوں کا ایمرجنسی کا وارڈ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں ابھی، سب کو ادھر لے آئے ہم۔ صرف جو بچے متاثر ہوئے ٹوٹل 13 بچے ہیں، وہ بالکل ماشاءاللہ ابھی اسٹیبل ہیں۔ اچھا، یہ منتخب نمائندے بھی موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے یہ جو فلٹر پلانٹ ہے یہ تو سرکار کا فلٹر پلانٹ تھا، پھر یہ کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ سرکاری نااہل ہے تو فلٹر پلانٹ بھی نااہل کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جو MD بٹھایا ہوا ہے وہ بالکل نااہل ہے۔ یہاں جو بچے آئے ان کو ٹریٹمنٹ میں مطمئن ہے؟ جی ابھی یہاں پر بچوں کو بالکل ریلیف ملا ہے۔ ٹوٹل 29 بچے اور بڑے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ سب خطرے سے باہر۔ بچے خطرے سے باہر ہیں اور 13 بچے ریکارڈ میں جو ہے موجود ہیں کہ وہ یہاں لائے گئے ہیں اور اب بالکل اسٹیبل ہیں، جبکہ منتخب نمائندے جو ہے واسا کی نااہلی پہ سخت برہم ہیں۔ جی خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رنگ کے کنگ عثمان وزیر پھر چھا گئے۔ پاکستانی باکسر نے بھارتی حریف کو 1 منٹ 5 سیکنڈ میں ڈھیر کر دیا۔ عثمان کے تابڑ توڑ مکوں نے تلک سلوام کو پہلے ہی راؤنڈ میں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ناقص کارکردگی پر پھر وزیروں کو تنبیہ کر دی۔ مراد علی شاہ نے وزیروں کو کارکردگی اور رویہ درست کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ اسمبلی کے وقفہ سوالات میں جواب نہ دینے والے وزیروں سے جواب طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا قیادت نے واضح کیا ہے نتائج چاہتے ہیں، محنت کریں، عوامی مسائل حل کریں۔ مراد علی شاہ نے وزیروں اور مشیروں سے آج صبح اہم میٹنگ کی۔ انہیں بتایا گیا کہ قیادت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں۔ لاہور میں مزید 5 ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بسوں میں سفر اور معائنہ کیا۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں سیاحت کے لیے مزید ماحول دوست بسیں لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ بہاولپور اور راولپنڈی میں ایک ڈبل ڈیکر بس کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد میں بھی سیاحت کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع ہوگی۔ لاہور میں 3 نئی بسیں قذافی اسٹیڈیم سے سیاحتی مقامات جائیں گی۔ بلوچستان کے ضلع اوسطا محمد میں 37,000 بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ بارشوں نے ضلع کے 300 سے زائد اسکول تباہ کر دیے۔ جاکر خان دیناری کی رپورٹ۔ بارشوں نے بلوچستان کے بڑے حصے میں تباہی مچائی تو اوسطا محمد کے اسکول بھی اس کی زد میں آئے۔ ضلع بھر میں 309 اسکول متاثر ہوئے ہیں۔ سینکڑوں اسکولوں کی عمارتیں گرنے کے قریب ہیں۔ کسی بھی ٹائم اچانک کوئی چھت گرتی ہے اور بچے جو ہے وہ بھاگتے ہیں۔ ہم کلاس میں بیٹھ بھی نہیں رہے کیونکہ خوف سے کہ نہ چھت گر جائے۔ طلبہ سخت موسم میں درختوں تلے اور برآمدوں میں بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ 309 اسکول جو ہے ہمارے، جس میں پرائمری، مڈل اور ہائی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکے۔ 37,000 سے زائد بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاکر خان دیناری، ARY نیوز اوسطا محمد۔ رشتے کے جھانسے میں اغوا ہونے والے سکھر کے علاقے مائکرو کالونی کے رہائشی خاندان کے 9 افراد تاحال بازیاب نہ ہو سکے۔ مغویوں کے اہل خانہ کا کہنا ہے پولیس ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے۔ نمائندہ ARY نیوز سلیم سہتو متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی سلیم۔
जी बिल्कुल, 22 सितंबर को सक्खर के इलाके माइक्रो कॉलोनी से एक ही खानदान के 9 अफराद शिकारपुर के इलाके करमपुर लाड़ो के करीब रिश्ता देखने के लिए गए, लड़का देखने और लड़के का घर देखने के लिए गए, लेकिन वहां पर उनको रिश्ते का झांसा देकर अगवा कर लिया गया है। हम उस वक्त मगवियों की फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि वाकया कैसे हुआ है, आपके लोग वहाँ पे कैसे पहुंचे, पुलिस क्या कर? वो पड़ोस में रहता था, उसने क्या किया कि जो फहीम है मेरा भतीजा बड़ा, जिसको लेकर गए, उनको बोला कि तुम रिश्ता करो, ये अच्छे बंदे हैं। फिर जब वो फैजू लाड़े पे पहुंचे तो उन्होंने अगवा कर लिया। पुलिस की जानिब से ताहाल मगवियों की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। शिकारपुर पुलिस टोटल तौर पर इस वाक़े से लाइलमी का इजहार कर रही है। उनका कहना है कि ये वाक़या कशमूर कंदकूर पुलिस की हदूद में है, जबकि सक्खर पुलिस सिर्फ डेटा शेयर कर रही है। तो इन लोगों की सिंध हुकूमत से आईजी सिंध से अपील है कि खुदारा इनके मासूम बच्चों समेत खानदान के तमाम अफराद को बाजियाब करवाने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जाएं। जी। और ये वो बच्चे हैं जिनको डाकू उठाकर ले गए हैं, इनकी पूरी फैमिली को अगवा कर लिया गया है, डाकुओं के पास है। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो कि इस खानदान में शामिल हैं जिन्हें डाकू उठाकर ले गए हैं, और खतरा जाहिर किया जा रहा है कि कच्चे के इलाके में डाकू इनको ना ले गए हों। माइक्रो कॉलोनी की ये रिहायशी हैं जो कि रिश्ता देखने के लिए गए थे। छोटी सी मासूम बच्ची है जो भी इस अगवा होने वालों में शामिल है। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इलेक्शन का ढोंग रचाया जा रहा है। कर्फ्यू में इलेक्शन के जरिए भारत क्या साबित करना चाहता है? कश्मीरी अवाम ऐसे इंतखाबात को यकसर मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में कश्मीर कमेटी के इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ सिफारतकार बुलाकर जारी इलेक्शन बूथ दिखाए और मकामी सहाफ़ियों को इलेक्शन कवर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारी सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ममालिक को खबरदार कर दिया। रूस की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, दुश्मन ने अगर ऐसे रवायती हथियार इस्तेमाल किए जिनसे रूस या बेलारूस की सलामती को खतरा लाहक हुआ तो इन मुल्कों के खिलाफ मॉस्को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से ये बात तय की जा चुकी है। नई पॉलिसी में वो शराइत वाज़े कर दी गई हैं कि जिनमें रूस जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेले का आगाज हो गया है। 35 रोज़ा मुनफरिद सकाफती मेले में मरहलावार 40 थिएटर परफॉर्मेंस, 55 से ज़ायद म्यूजिक प्रोग्राम्स और 50 से ज़ायद डांस परफॉर्मेंस, 20 के करीब वर्कशॉप्स और 5 फाइन आर्ट्स नुमाइश होंगी। मजीद जानते अपने नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। जी फैज़। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले का आगाज़ हो गया है। आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से आ रहे हैं। 40 से ज़ायद ममालिक के 450 के करीब आर्टिस्ट हैं और 100 से ज़ायद वो परफॉर्मेंसेस पेश करेंगे। इनमें मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त, उनका कल्चर, उनका म्यूज़िक, वहाँ पर गाए जाने वाले गीत पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ सकाफ़तें यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में एक छत के नीचे नज़र आएंगी और इस हवाले से आर्ट्स काउंसिल के जो ज़िम्मेवारान ख़ासे पुरजोश हैं और वो कहते हैं कि कराची वालों को एक ऐसी तफरी और ऐसा मौका फराहम करने जा रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ। 100 गुंबदों वाली मस्जिद में सैकड़ों दरारें पड़ गईं। ठट्ठा की तारीखी शाहजहां मस्जिद टूट फूट का शिकार है। खूबसूरत काशी और नक्श निगारी का काम भी गहना रहा है। ठट्ठा से एजाज वारियों की रिपोर्ट। ठट्ठा में 100 गुंबद वाली शाहजहां मस्जिद सदियों पुराना एक हसीन शाखा है। शहनशाह शाहजहां की तरफ से ठट्ठा में तमीर कराई गई ये मस्जिद एशिया की सबसे ज़्यादा गुंबद वाली मस्जिद है, जिसमें काशी और पत्थरों पर बेहतरीन नक्श निगारी को देखते ही आंखें खीरा हो जाती हैं। मस्जिद शरीफ टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले हुई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बजट मेंटेनेंस के सिलसिले में मस्जिद शरीफ के अंदर कहीं भी लगा हुआ नजर नहीं आता। 1647 ईस्वी में तैयार होने वाली ये मस्जिद मुनासिब देखभाल न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली का शिकार बन गई है। मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ने से मस्जिद के अंदर काशी का काम और नक्श निगारी शदीद मुतासर हुई है, जबकि मस्जिद के अंदर परिंदों ने भी अपनी मस्कन गाहें बना दी हैं। फर्श और अंदरूनी दीवारें खराब हो रही हैं, जबकि बाहर की दीवारें भी टूट फूट का शिकार बन गई हैं। काफी नाम सुना था कि शाहजहां मस्जिद, सौ मीनार मस्जिद, तो हमने आगे जैसे देखा टूटी फूटी इस तरीके से है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी रिपेयरिंग या रेनोवेशन करवाते रहे। अफसोस के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ की हालात देखकर टूटी फूटी है। हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी मरम्मत करवाई जाए। सदियों पुरानी शाहजहां मस्जिद ठट्ठा की मुनासिब देखभाल न होने से ये कौमी और तारीखी वर्षा अपना हुस्न खो रहा है।
عوام کا مطالبہ ہے کہ اس قومی ورثے کو بچانے کے لیے حکومت وقت فوری طور اقدام لے۔ کیمرامین انور حسین بھٹو کے ساتھ اعجاز واریو، ARY نیوز ٹھٹا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے